राम राम साथियों। अब हम सीखेंगे कि जर्नल वाउचर में फुल सेटलमेंट की एंट्री कैसे होती है। फुल सेटलमेंट का मतलब है पूर्ण समझौता। जब भी किसी भी पार्टी से फुल सेटलमेंट होता है तो उसका पिछला पूरा हिसाब देखा जाता है, फिर उसमें यह भी देखा जाता है कि जो हम लेन देन कर रहे हैं उसमें हमारा फायदा है या उसमें हमारा नुकसान। तो अब हम फुल सेटलमेंट की एंट्री जर्नल वाउचर में सीखेंगे। तो आपके सामने एक ये ट्रांजैक्शन है जिसमें क्या कह रहा है कि यानी कि 6 जुलाई को हमने तरुण ट्रेडर से 1,000 रुपए का सामान खरीदा और 400 रुपए उसी दिन उसे नगद रुपए दे दिए। तो यानी कि हमने 1,000 का सामान खरीदा और 400 रुपया हमने नगद दे दिया। तो हम इसमें पहले सामान खरीदने की एंट्री करेंगे और फिर पैसा देने की। तो अब कितनी तारीख को हमने सामान खरीदा? 6/7/2024। अब हो क्या रहा है कि सामान आप इसमें उधार खरीद रहे हो, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि नगद खरीद रहे हैं। तो हम तरुण ट्रेडर से 1,000 रुपए का सामान उधार खरीद रहे हैं। तो आपको क्या बताया था नियम? सबसे पहले ये वाला लगाना है, सेकंड नियम, कि फर्म में क्या आया क्या गया। तो जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो सामान आ रहा है तो बाई में हमने लिखा परचेज अकाउंट, और कितने रुपए का हमने सामान खरीदा वो उसके सामने लिखा जाएगा 1,000 रुपए। अब हमारे पास से गया तो कुछ नहीं है क्योंकि सामान हमने उधार खरीदा है। तो सामान हमने खरीदा किससे? तरुण ट्रेडर से। तो तरुण कौन है? गिवर। तो गिवर का नाम कहां लिखा जाएगा? टू में। तो टू में हमने लिखा तरुण ट्रेडर, और उसके सामने भी हमने लिखा 1,000 रुपए का अमाउंट, यानी कि हमने 1,000 रुपए का तरुण ट्रेडर से सामान खरीद लिया। अब उसमें कह रहा है कि 400 रुपए हम उसे नगद दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं नगद? जिससे हमने सामान खरीदा। तो अब तरुण कौन बन गया? रिसीवर। तो तरुण का नाम कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। तो बाई में हमने लिखा तरुण ट्रेडर, उसके सामने हमने लिखा 400 अमाउंट, क्योंकि हम उसे 400 रुपए दे रहे हैं। अब हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो जो कुछ जाएगा वो टू में लिखना है। तो टू में हमने लिखा कैश अकाउंट। तो ये तो एंट्री हुई कि हमने तरुण ट्रेडर से 1,000 का सामान खरीदा और 400 रुपए हमने दे दिए। अब अगले दिन क्या हुआ? 7 तारीख को, तो हमने यहां ट्रांजैक्शन में लिखा 7/7/2024, 500 रुपए हम तरुण को दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में, यानी कि यहां फुल सेटलमेंट शब्द आ गया। तो अब हमें यह देखना है कि तरुण के रुपया कितने निकल रहे हैं। तो आपने तरुण से सामान खरीदा 1,000 रुपए का, 400 रुपए आपने नगद दे दिए। तो इसके अकॉर्डिंग कितना रुपया आप दोगे उसे? 600। तो तरुण ने कहा कि भाई मेरा हिसाब आप क्लियर कर दो। तो हमने उसको बोला कि भाई हम 500 दे रहे हैं, 500 में हिसाब निपटा दो। जबकि निकल कितने रहे तरुण के रुपया? 600, और हम कितना दे रहे हैं? 500। तो यही फुल सेटलमेंट कहलाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा फायदा या नुकसान। तो हम तरुण ट्रेडर को 500 रुपए दे रहे हैं। तो तरुण ट्रेडर कौन है? रिसीवर या गिवर? कमेंट करके बताइए। तो तरुण है रिसीवर। तो तरुण का नाम लिखा जाएगा बाई में। तो बाई में हमने लिखा तरुण ट्रेडर, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश हमने लिखा टू में। अब कैश कितना चला गया? कैश दे रहे हैं हम 500 रुपए। अब जब भी फुल सेटलमेंट की एंट्री आए तो आपको पार्टी के सामने उसका बकाया बैलेंस लिखना है। तो तरुण ट्रेडर के हम पे कितने रुपए निकल रहे हैं? 600 रुपए, और कैश कितना दे रहे हैं हम? 500। तो अब आप बताइए कमेंट करके, तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? यानी कि तरुण को हम 600 रुपए देते लेकिन हम 500 रुपए में हिसाब निपटा रहे हैं। तो यहाँ 100 रुपए का हमारा फायदा हुआ। तो यानी कि एक तरीके से हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ, और डिस्काउंट प्राप्त हुआ तो टू में लिखा जाएगा, क्योंकि 100 रुपए की आपकी क्या हो गई? वो इनकम हो गई, आपको फायदा हुआ। तो टू में हमने लिखा डिस्काउंट रिसीव, और उसके सामने लिखा जाएगा उतने रुपए का अमाउंट जितने का आपको फायदा हुआ। तो टू यानी कि क्रेडिट। तो यहां हमने लिखा 100 रुपए का हमारा फायदा हुआ। तो जब भी आप फुल सेटलमेंट की एंट्री करें तो पार्टी के सामने बकाया राशि लिखनी है, और जितना हम कैश दे रहे हैं या कैश प्राप्त कर रहे हैं वो कैश के सामने लिखना है। फिर आपको ये देखना है कि हमारा फायदा है तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और हमारा नुकसान है तो इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से फुल सेटलमेंट की एंट्री होगी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं सेल का। तो सेल का क्वेश्चन क्या है कि 8 जुलाई को मोहित ट्रेडर को हमने 3,000 रुपए का सामान बेचा और 1,000 रुपया हमारे पास कैश प्राप्त हुआ। तो पहले हम सामान बेचने की एंट्री करते हैं। तो हमने लिखा 8/7/2024।
अब हम मोहित ट्रेडर को सामान बेच रहे हैं, तो आप कमेंट करके फटाफट बताइए कि मोहित रिसीवर है या गिवर है। तो हमने मोहित को सामान बेचा, तो मोहित कौन हुआ? रिसीवर। तो मोहित ट्रेडर का नाम कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। तो हमने यहां लिखा बाई में मोहित ट्रेडर। हम चूंकि सामान बेच रहे हैं तो सेल्स यानी कि हमारे पास से सामान जा रहा है, तो सेल हमेशा कहां लिखा जाएगा? टू में। तो टू में हमने लिखा सेल्स अकाउंट, और इनके सामने अमाउंट लिखा जाएगा कितने रुपए का आपने सामान बेचा। तो 3000 रुपए का हमने सामान बेच दिया। अब 8 तारीख को ही 1000 रुपया हमें प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ है? मोहित से। तो मोहित कौन है? अब गिवर। तो मोहित का नाम लिखेंगे टू में, और हमारे पास क्या आया? कैश। तो कैश लिखेंगे डेबिट में यानी कि बाई में। तो बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट। कितना कैश आया हमारे पास? 1000। और किससे आया? मोहित से, और मोहित बन गया गिवर। तो सामने वाली पार्टी रिसीवर भी होती है और सामने वाली पार्टी गिवर भी होती है। तो हमने मोहित को सामान बेचा, तो मोहित कौन बन गया? रिसीवर। मोहित ने ₹1000। तो ये तो एक सिंपल एंट्री हुई जो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। यदि आपको डिटेल में देखना है तो पिछली क्लास की वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। अब क्या हुआ? 9 तारीख को, तो हमने यहां तारीख लिखी 9/7/24। हमारे पास 1600 रुपए फुल सेटलमेंट में आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? मोहित से। तो जब भी फुल सेटलमेंट आएगा तो पार्टी का आपको हिसाब देखना है। तो हमने 3000 रुपए का सामान बेचा, 1000 रुपया हमारे पास आ गया। तो आने कितने हमारे पास रुपए? 2000। यानी कि मोहित पे 2000 रुपए हमारे निकल रहे हैं। लेकिन अब मोहित बोला जी मैं 2000 नहीं दे पाऊंगा, मैं तो 1600 में हिसाब निपटा रहा हूं। अब हम भी देख लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो पता चले ये भी ना है पैसा, चल 1600 आ रहे हैं वही ठीक। तो अब क्या हुआ? हमारे पास कैश आया, तो जो चीज आएगी वो किस में लिखनी है? डेबिट में। तो बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट। तो कैश कितना आया? 1600 रुपए। किससे आया? मोहित ट्रेडर से। और मोहित कौन है? गिवर। तो गिवर को लिखेंगे टू में। तो टू में हमने लिखा मोहित ट्रेडर। और आपको बताया था कि जब भी फुल सेटलमेंट आए तो बकाया राशि आपको लिखनी है पार्टी के सामने। तो मोहित ट्रेडर पे रुपए निकल रहे हैं 2000, पर आए कितने? 1600। तो अब हमारा 400 रुपए का नुकसान हुआ। तो जो हमारा नुकसान होगा वो डेबिट में लिखना है। तो एक तरीके से हम सहमत हो गए, तो हमने सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दे दिया। तो बाई में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, और बाई मतलब डेबिट, तो अमाउंट भी कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। तो हुआ क्या कि मोहित ट्रेडर पे निकल तो रहे 2000 रुपए, पर आए कितने? 1600। तो 400 का एक तरीके से हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये